दोस्तों, मैं नीलकमल वार्ष्णेय नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे से किचन हैक्स लेकर आई हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। और ये इतने इंटरेस्टिंग है कि अभी तक आपको किसी ने इनको बताया भी नहीं होगा। और ये इतने अच्छे हैं कि आपको लगेगा चलो जल्दी से हम इनको करते हैं। तो चलिए देर ना करते अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, ये हैं हमारी साड़ियाँ। इतनी साड़ियाँ घर में हो जाती, कहाँ रखें किधर रखें समझ ही नहीं आता। सारी अलमारियाँ भरी हुई हैं, बॉक्स भरे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है साड़ियों की साज सवाल, किस तरह से रखें, उनमें जंग ना लगे या उनकी जो कढ़ाई है वो काली ना पड़े। बहुत अच्छा सा तरीका मैं बताऊंगी कि आप साड़ियों को किस तरह से रखेंगे। देखिए, ये है हमारे घर में इस्तेमाल हुई पुरानी शर्ट। भाई शर्ट पुरानी हो जाती है, कलर उसका बदरंग हो जाता है, तो शर्ट को हम अक्सर फेंक देते हैं या किसी को दे देते हैं या किचन के पोछे के काम में ले लेते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप पुरानी शर्ट से साड़ियों को रखने के लिए सुंदर सा कवर कैसे बना सकती हैं। साड़ी का कवर बहुत सिंपल है, बहुत मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम शर्ट को इस तरह से बिछा लेंगे और बिछाने के बाद हम इस शर्ट के बटन को बंद कर देंगे। इसके जो बटन टी शर्ट का नहीं बनेगा, शर्ट का बनेगा। टी शर्ट का हम कवर नहीं बना पाएंगे क्योंकि उसमें सिलाई करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन शर्ट का बहुत अच्छा सा ये कवर बन जाएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से बटन लगा लिए और बटन लगाने के बाद यहाँ पर हमारी आस्तीन होती है, वहाँ से हम कैंची से इसको इस तरह से काट लेंगे। देखिए, मैंने इस तरह से काटा है ना, इसी तरह से आस्तीन के नीचे से आप शर्ट को काट लीजिए और काटने के बाद इसका ऊपर का हिस्सा जो है हटा दीजिएगा। तो देखिए, शर्ट कुछ इस तरह से हो गई है। अब इस शर्ट के दोनों साइड से हम जो है सिलाई लगाएंगे, लेकिन पहले शर्ट को हम उल्टा कर लेंगे। पहले हमारी शर्ट जो थी सीधी थी, अब हमने शर्ट को कर लिया है उल्टा। और उल्टा करने के बाद शर्ट को हम इस तरह से बिछा देंगे और बिछाने के बाद जो शर्ट का ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा भी खुला हुआ है और इसके ऊपर का हिस्सा भी खुला हुआ है, तो दोनों हिस्सों में हम सिलाई मार लेंगे। तो सिलाई मारने के लिए अगर आपके पास सिलाई मशीन है तो आप उससे सिलाई कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको सुई धागे से सिल के दिखाऊंगी कि हम किस तरह से नीचे के हिस्से को सिल सकते हैं। तो देखिए, मैंने सुई धागे से ये नीचे का हिस्सा पूरा सिल दिया है और इसी तरह से मैं ऊपर का हिस्सा भी सिल दूँगी। तो दोनों हिस्से जो खुले हुए हैं शर्ट के वो हम सिल लेंगे। और सिलने के बाद देखिए, कुछ इस तरह से हमारी शर्ट हो गई। अब हम इस शर्ट के बटन को खोल लेंगे और शर्ट के बटन को खोलने के बाद हम शर्ट को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, सीधा करने के बाद हमारे पास बहुत सुंदर सा एक साड़ी का कवर बनकर तैयार हो गया। और कोई इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कुछ भी इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2 कट लगाए और सिलाई मशीन से या सिलाई सुई से आप इसको सिल लीजिए। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने सिलकर ये बड़ा सुंदर सा कवर बना दिया। और देखिए, ये इस तरह से ये खुला हुआ है और हम इसमें रख देंगे अपनी साड़ियों को। तो इसमें आप 4 से 5 साड़ियाँ आराम से रख सकती हैं। आपकी साड़ी ना गंदी होगी, ना ही साड़ियों का काम जो होता है काला पड़ जाता है। तो इस तरह से आप कवर में रखेंगे, आपकी साड़ियाँ सेफ़ रहेंगी। तो देखिए, मैं आपको बताऊँगी कि आप इस कवर में अपनी साड़ियों को किस तरह से रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से रखा एक साड़ी को। इसी तरह से मैं इसमें 3 साड़ियाँ और रखूँगी। आप चाहें तो इसमें 5 से 6 साड़ियाँ रख सकते हैं। और रखने के बाद देखिए, आप इसको अपनी कबर्ड में या अपने बॉक्स में आप इसको रख सकते हैं, अटैची में रख सकते हैं। देखिए, आपकी शर्ट जो है काम में भी आ जाएगी और साथ ही आपकी साड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए, मैंने इसमें इस तरह से 4 से 5 साड़ियाँ रख दी हैं। तो आप भी अपनी पुरानी शर्ट को इस तरह से काट कर साड़ियों के कवर बना सकती हैं। बहुत ही सुंदर से ये कवर बन जाएंगे। आपकी साड़ी में ना तो धूल जाएगी और ना ही साड़ियों की कढ़ाई या साड़ियों की तह ख़राब होगी। तो ये बहुत अच्छी सी टिप्स है। अपनी पुरानी शर्ट को इस तरह से साड़ियों का कवर बनाइए, अपनी साड़ियों को सेफ़ रखिए, सुरक्षित रखिए। ये बहुत अच्छा सा उपाय है, बहुत अच्छी सी किचन टिप्स है जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। और देखिए, मैंने इस तरह से इसको उठाकर रखा भी है, बिल्कुल भी साड़ियों की तह ख़राब नहीं हुई है। और ये बहुत अच्छा तरीका है साड़ियों को रखने का। और देखिए, कितनी सुंदर लग रही है, देखने में लग ही नहीं रही कि ये शर्ट का साड़ी का कवर बना है। तो इस तरह से आप अपनी शर्ट को साड़ी के कवर के रूप में बना सकती हैं। ये बहुत अच्छा सा तरीका है पुरानी शर्ट का इस्तेमाल करने का। इसके बाद हमारी अगली टिप्स है, ये देखिए, मैंने बड़ा सुंदर सा ये बोतल से
फ्लावर पॉट बनाया है। इसमें आप अपना प्लांट लगा सकती हैं, बच्चों के पेन पेंसिल रख सकती हैं। और ये बड़ी सुंदर सी गाय है देखने में, और इसको दरवाजे पर टांगा है। बहुत ही खूबसूरत दरवाज़ा लग रहा है और ये बच्चे भी बड़े खुश होते हैं देखकर। तो आप इस तरह से पुरानी बोतलें हैं उनका आप इस तरह से बना सकती हैं। बहुत ही सुंदर है ये देखने में और इतना अच्छा लगता है कि सारे बच्चे इसको ही देखते रहते हैं। तो इस तरह से आप पुरानी बोतल से बड़े सुंदर सुंदर से पॉट बना सकती हैं, उसमें प्लांट लगा सकती हैं, बच्चों की पेन पेंसिल रख सकती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको कैसे बना सकती हैं। तो देखिए कोल्ड ड्रिंक की पुरानी बोतल है, इसका हम रैपर हटा देंगे और हटाने के बाद मार्कर लेंगे। मार्कर से इस तरह से देखिए ये डॉट डॉट बने हुए हैं, इसी तरह से हम लंबाई में ऊपर की साइड में 2 निशान मार्कर से बना देंगे, देखिए इस तरह से। और इसके बाद नीचे साइड में जहाँ पर इसका हिस्सा है नीचे की तरफ को, वहाँ पर हम गोल गोल इस तरह से निशान बना देंगे। जैसे मैंने निशान बनाया इस तरह से आप बनाइएगा। फिर कटर से या आप चाकू को गर्म करके इस प्लास्टिक की बोतल को कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ये काट दिया है। इसके बाद जो इसका आगे का हिस्सा है उस हिस्से पर हम 2 कान बनाएंगे, जैसे गाय के कान होते हैं ना उस तरह से कान बनाएंगे। और कान बनाने के बाद जो इसका नीचे का हिस्सा है उस पर इस तरह से गोल गोल पूरा निशान बना देंगे। और निशान बनाने के बाद हम इसको काट देंगे, जैसे हमने ऊपर का हिस्सा काटा था ना इसी तरह से काटेंगे। देखिए मैंने ये शेप बनाई है, इस तरह से आप शेप बनाकर इसको कटिंग कर सकते हैं। तो काटने के लिए आप चाहे ब्लेड ले लीजिए, चाहे आप चाकू को गर्म करके भी काट सकती हैं। तो देखिए इस तरह से ये गाय की शेप में बोतल को काट लिया है। और काटने के बाद देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इस तरह से हिलती है तो बड़ा ही सुंदर लगता है। इस पर मैंने ब्लैक एंड वाइट एक्रिलिक कलर किया है और इस तरह से पहले मैंने पूरी बोतल को वाइट कलर किया, उसके बाद मैंने ब्लैक इस पर डॉट्स बनाया और आगे की तरफ 2 आँखें बना दी। तो देखिए कितनी सुंदर ये गाय का फेस लग रहा है। तो इस तरह से आप इसमें प्लांट लगा सकती हैं, अपने दरवाजे पर टांग सकती हैं, अपनी बालकनी में टांग सकती है। इस तरह से ये पुरानी बोतल का प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बच्चे इतने खुश होते हैं इसको देख के। और इस तरह से इसकी खूबसूरती बहुत ही बढ़ गई। तो आप इस तरह से इसको डिज़ाइन करके कलर करके अपने दरवाजे पे, अपनी बालकनी पे लगा सकती हैं, अपने बच्चों के कमरे में। इस पर आप पेंसिल या कटर या रबड़, बच्चों के जो छोटे छोटे सामान होता है उसको भी आप रख सकती हैं। किचन में भी लगा सकती हैं, किचन में आप इसमें अपनी चम्मच रख सकती हैं, अपनी चाकू रख सकती हैं। बहुत ही खूबसूरत है। और देखिए मैंने पुराने बॉक्स में इस तरह से पुराने चश्मों का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर से ये प्लांट रखने के लिए से ये पॉट्स बनाए हैं। इसके बाद मेरी अगली टिप्स है, हमें बनाने हैं बिल्कुल सॉफ्ट दही बड़े। तो इसके लिए हमें दाल खूब अच्छे से फेंट लेनी है और फेंटने के बाद हमने दाल कितनी अच्छी फेंटी इसको चेक करने के लिए 1 कटोरी में लेंगे हम पानी और उसमें हम थोड़ी सी दाल डालेंगे। अगर दाल हमारी ऊपर की साइड में आ जाए तो समझ लीजिए आपने दाल अच्छे से फेंट ली है, अगर नहीं आए ऊपर तो आपको थोड़ी सी दाल और फेंटनी है। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आप अपने हाथों को बगैर गंदा किए हुए दही बड़े चम्मच की सहायता से कैसे बना सकते हैं, क्योंकि हाथ से दही बड़े बनाते हैं, हाथ भी गंदे होते हैं, टाइम भी बहुत लगता है। तो ये गोल मैंने छोटा सा चमचा लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी लगा दिया। फिर मैंने एक छोटी चम्मच से उसमें 1 चम्मच दाल डाली है और इस तरह से चम्मच से उसको गोल गोल करते हुए मैंने ये बड़ा अच्छा सा दही बड़ा बनाया है। इसको अब हम कढ़ाई में डालेंगे तो तुरंत कढ़ाई में निकल के गिर जाएगा। आपका जो है हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है, इस तरह से आप चम्मच से बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी से बनेगा और एकदम गोल गोल फूला फूला दही बड़ा बनेगा। तो देखिए इसके बाद मैं आपको दूसरा दही बड़ा बना के दिखाऊंगी। चम्मच में मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है और उसके बाद 1 चम्मच इसमें डाली है मैंने दाल और उसके बाद चम्मच से इस तरह से गोल गोल शेप देते हुए मैंने इसको इस तरह से बनाया और बनाने के बाद इसको भी मैं कढ़ाई में डाल दूँगी। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से दही बड़ा बनता है और बहुत जल्दी बनता है, हाथ से बनाने में बहुत टाइम लगता है और टेढ़े मेढ़े से कोई छोटा दही बड़ा कोई बड़ा दही बड़ा बनता है। तो इस तरह से आप जो है अगर आप चम्मच की सहायता से बनाएंगे एक शेप में आपके बड़े बनेंगे और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो देखिए मैं आपको तीसरा भी बड़ा बना के दिखाऊँगी। चम्मच से मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है और उसके बाद इस तरह से गोल गोल शेप किया, ज़रा सी देर में ये गोल गोल बनकर तैयार हो गया और देखिए कितने अच्छे ये बड़े बनकर तैयार हो गए। तो आपको कभी भी बड़े बनाने हो आप एक छोटे गोल साइज़ का चमचा लीजिएगा और उसमें 1 चम्मच डाल के इस तरह से गोल राउंड में बनाएंगी तो आपके एक साइज़ के बड़े बनेंगे। आपको वो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए कितने अच्छे से दही बड़े बने हैं। तो आप इसको दही में डालिएगा और देखिए कितने सॉफ्ट बनेंगे ये और एकदम ऐसा लगेगा जैसे डालते ही मुँह में घुल जाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको तैयार किया है और तैयार करने के बाद चम्मच से मैं इसको तोड़ूंगी। बहुत सॉफ्ट ये दही बड़ा बना है। तो इस तरह से आप दही बड़े बनाएंगे, आपके दही बड़े एकदम सॉफ्ट बनेंगे, खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगे। तो देखिए इतना सॉफ्ट है कि जैसे ही मैंने चम्मच लगाई तुरंत टूट गया।
आपको ये सारी टिप्स कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।